हाँ, तो चलिए एक बार हम लोग फिर से एक नए चैप्टर की आज शुरुआत कर रहे हैं, है ना। इस चैप्टर में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे जी? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। समझे ना? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव मतलब क्या जी? यहाँ पे एक नए चैप्टर, समझे ना, एक नया चैप्टर यानी पाठ 5। इस नए चैप्टर में हम लोग मतलब समझिए कि इसमें अगर हम लोग पढ़ लेंगे ना इस चैप्टर को, तो इस चैप्टर से लगभग लगभग बहुत सारा क्वेश्चन भी आता है, और इसको पढ़ लेंगे तो लगभग लगभग हम लोग का फिजिक्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग बायोलॉजी केमिस्ट्री खत्म कर चुके हैं। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, जब शुरुआत करते हैं। पहला क्या है कि विद्युत चुंबकीय मतलब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो पहले हम लोग जान चुके हैं कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, ठीक है। विद्युत धारा किसे कहते हैं, मतलब विद्युत धारा यानी हम ये बोल सकते हैं कि विद्युत धारा पहले है क्या। तो विद्युत धारा को अगर हम बोले तो विद्युत धारा एक प्रकार का एनर्जी है ना जी। क्या है जी? एक प्रकार का एनर्जी है। विद्युत धारा जो है वो एक प्रकार का एनर्जी का रूप है, ठीक। विद्युत धारा क्या है जी? विद्युत धारा एक एनर्जी का, एक एनर्जी यानी ऊर्जा का रूप है ना, ठीक। फिर उसके बाद जो है इस ऊर्जा के कारण क्या होता है जी? यहाँ पर विद्युत धारा यानी चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, ठीक। जैसे में यहाँ पर देखिए, जैसे में हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर एक ऐसे एक तार लगा चुके हैं। एक तार में क्या करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ से और यहाँ पर विद्युत धारा पहुंचेगा। तो जैसे ही पहुंचेगा तो क्या होगा यहाँ पर जी? यहाँ पर बहुत सारा विद्युत धारा, देखिए जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा यहाँ पर क्या होगा जी? विद्युत धारा उत्पन्न होगा, ठीक है। और जिसके कारण क्या होता है? यहाँ पर एक मैग्नेटिक यानी चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है यहाँ पे। और यहाँ पे कोई भी चुंबकीय पदार्थ अगर ले जाते हैं ना, चुंबकीय पदार्थ ले जाते हैं, उस चुंबकीय पदार्थ क्या करता है जी? यहाँ पर वो उसको आकर्षित करने का काम करता है। जैसे में देखिए यहाँ पर एक लूप है ना, एक थी मतलब वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। इसके कारण यहाँ पर क्या हो रहा है जी? मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। वही बात है यहाँ पे कि विद्युत धारा के कारण क्या होता है जी? चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, ठीक है। देखिए अब जो है दिवाली आने वाली, इसलिए हम क्या क्या कर लिए हैं जी? यहाँ पर दिया भी ले लिए हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या इसका थोड़ा सा डिफिनीशन देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें देखते हैं क्या होता है इसमें, है ना। डिफिनीशन में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव वह परिघटना, परिघटना मतलब वह घटना या वह प्रोसेस है या वो प्रक्रिया है जिसमें वह किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये पता है ना हम कि इसके चारों तरफ से क्या होगा जी? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, समझे। अब जैसे में देखिए यहाँ पे अभी हम बोले थे कि इसमें एक तार है, इस तार में क्या करते थे? यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे थे। इस विद्युत धारा के कारण क्या हो रहा था? इसमें चुंबक यानी इसमें जा रहा था तो एक चुंबक जैसा बन रहा था। और जैसे ही चुंबक जैसा बन रहा था तो इसके चारों तरफ क्या होगा जी? मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, समझे ना। तो ऐसे करके ये काम होता है, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, तो इस समझ में आया कि यहाँ पर विद्युत धारा के कारण क्या हो रहा है? विद्युत धारा के कारण क्या हो रहा है जी? चुंबकीय प्रभाव यानी अपने आसपास में क्या हो रहा है? चुंबकीय प्रभाव जनरेट हो रहा है, ठीक। तो ये चुंबकीय यानी विद्युत धारा के कारण ही क्या होता है? चुंबकीय प्रभाव होता है। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे अगर हम यहाँ पर देखें तो एक जनरली क्या है जी? एक चुंबक है ना, जिसके कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे जी? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभी चुंबक को पढ़ेंगे, है ना। तो चुंबक क्या होता है? अगर पहले हम अगर जनरली ऐसे ही जाने तो अगर हम बोले कि चुंबक क्या होता है तो क्या होता है चुंबक? चुंबक अगर हम ऐसे बोले कि चुंबक क्या होता है तो क्या होता है? तो चुंबक एक जनरली भाषा में बोलेंगे कि चुंबकीय पदार्थ है ना। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि चुंबक जो होता है, चुंबक जो होता है
वो आकर्षण और प्रतिकर्षण करता है, ये भी बोल सकते हैं हम लोग, समझे ना। तो यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि चुंबक वह पदार्थ है जो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि चुंबक के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, ठीक, या आकर्षण और प्रतिकर्षण भी होता है। जैसे में हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे क्या होता है जी, ये चुंबक एक यहाँ पे रख दिया गया है, एक चुंबक लिया गया है, इसके चारों तरफ क्या कर दिया गया है जी, लोहे का बुरादा इस पर डाल दिया गया है। जैसे ही लोहे का बुरादा इस पे डालते हैं तब क्या होता है ना कि तो ये इसमें क्या होता है कि जब नॉर्थ से तो एकदम पूरा इधर लाइन से क्या होता है जी, लगभग पूरा मतलब दर्शाया जाता है ना। यहाँ पर क्या होता है जी, जैसे ही इसको बीच में हम क्या करते हैं, एक पूरा यहाँ पर रख के लोहे का बुरादा डाल देते हैं और डालकर क्या करते हैं ना कि यहाँ पे एक चुंबक रख देते हैं। जैसे ही चुंबक रखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इसके इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। और लोहा क्या है, लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है। तो यहाँ पर चुंबकीय पदार्थ तक बहुत सारा क्या होता है ना कि यहाँ पे लगता है ना, इसमें यहाँ पर ऐसे करके ऐसे इसमें लगता है क्या कि यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। और यहाँ पे हर एक कण में क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, समझे। यहाँ पे हर एक कण में क्या हो रहा है जी, आकर्षण हो रहा है। ये ऐसे करके दर्शाता है, और ऐसे दर्शाता है तो उससे पता चलता क्या है जी, ऐसे करके जाता है, ठीक। यहाँ पे काटता नहीं है, पर कट जा रहा है ना। तो यहां से देखिए, और यहाँ चुंबकीय, यहाँ बोला जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होता है वो प्लस से निकलता है, यानी नॉर्थ से निकलता है और कहाँ चला जाता है, दक्षिण में मतलब जाता है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग चले आगे, तो क्या देख रहे हैं, चुंबक। तो चुंबक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा जनरेट करता है। जैसे अगर जनरली हम यहाँ पर ऐसे देखें कि ये चुंबक है ना, ये चुंबक क्या करता है जी, ये नॉर्थ हो गया, यहाँ पे साउथ हो गया, इसके चारों तरफ अगर रख देते हैं तो ये चुंबक क्या करता है, अपने चारों तरफ क्या करता है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यहाँ पे क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न किया, ये है ना, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न किया, ठीक। तो किसके कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ यहाँ पे, तो ये चुंबक के कारण क्या होता है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। ये चुंबक अगर यहाँ पे हम लोग चाहें कि कोई मेटल लाते हैं और मेटल ला कर क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको रखते हैं, तो ये क्या करता है जी, अपनी ओर खींचने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करता है जी कि चुंबक लोहे से बनी कोई वस्तु अगर रहता है तो उसको क्या करता है, आकर्षित भी करने का काम करता है। अगर यहाँ पे हम लोग दो चुंबक को आपस में एक ही साइड से ला देते हैं तो वहां पे प्रतिकर्षण भी देखने को हम लोग को मिलता है, ठीक। अब उसके बाद क्या है जी कि चुंबक के सिरे के निकट वह बिंदु जहां चुंबक का आकर्षण अधिक होता है, यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है ना कि यहाँ से ये जो चुंबक है बना, ये चुंबक बना हुआ है, तो इस चुंबक का वह बिंदु जहां पे आकर्षण बहुत ज्यादा होता है, तो आकर्षण बहुत ज्यादा कहाँ पे होता है, जहां से विद्युत यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलता है ना। कहाँ से निकलता है जी, तो चुंबकीय ध्रुव से निकलता है, समझे ना। तो चुंबकीय ध्रुव यानी जहां से निकलेगा वहां क्या उसको क्या बोल देंगे, या जहां प्रवेश करेगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे जी, यहाँ पर ध्रुव बोल देंगे। यानी चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक दक्षिणी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी हो गया, एक दक्षिणी ध्रुव होता है और एक उत्तरी ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव, है ना। यानी यहाँ पे क्या होता है जी, दो गो ध्रुव होता है, एगो दक्षिणी ध्रुव एगो उत्तरी ध्रुव होता है, समझे। तो जहां पे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबक का आकर्षण बल ज्यादा उसमें लगेगा, जहां पे चुंबकीय बल ज्यादा लगेगा, अधिक लगेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, यहाँ पे ध्रुव कहते हैं,
समझे ना, क्या कहते हैं यहाँ पे, ध्रुव कहते हैं। समझे, तो यानी यहाँ समझना क्या है कि जहां पे आकर्षण बल ज्यादा लगे उस क्षेत्र को, यानी उसको हम लोग क्या कहते हैं जी, ध्रुव कहते हैं। समझे, ध्रुव पे चुंबकीय क्षेत्र का यानी चुंबकीय आकर्षण बल का जो मान होगा वो बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पे जानते हैं। यहाँ पर देखिए मैग्नेट जो है यहाँ पर 3 तरह का हम यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर वो 6 तरह का है ना। पहला कौन है जी, बार मैग्नेट, जो सीधा रहता है उसे बार मैग्नेट, जो ऐसे हॉर्स के तरह रहता है यहाँ पे नाल, इसको नाल भी कहते हैं हम लोग, है ना। यानी हॉर्सेज मतलब मैग्नेट, ये नीडल यानी क्या उसको बोलते हैं, कंपास, कंपास वाला होता है, सिलेंड्रिकल होता है, ओवल शेप में होता है और रिंग शेप में रहता है। ये सब ज्यादा बाजा उजा सब में लगा हुआ रहता है। समझे, तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो चुंबक क्या हो गया समझ गए। ये सब थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, सब जानना होता है क्या मतलब होता है क्या नहीं होता है, ये जिससे ज्यादा मतलब क्वेश्चन जो है वो नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जाने, हाँ ये जानिएगा ज्यादा कि चुंबक, चुंबक के कारण यानी चुंबक के कारण क्या होता है, जो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र रेखा का निर्माण होता है। अभी हम बताए हैं कि चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं जी, 2 ध्रुव होते हैं, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। उसी प्रकार का हम पृथ्वी में भी देखें तो पृथ्वी क्या करता है, मैग्नेट का काम करता है ना। और ये मैग्नेट का काम करेगा, पूरा ऊपर से क्या होता है, पूरा यहाँ पे कोई भी वस्तु को अपनी ओर खींच कर रखता है। ठीक ना, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं क्या कि चुंबक में 2 ध्रुव होता है, एगो उत्तरी ध्रुव, एगो होता है दक्षिणी ध्रुव होता है। चुंबक का वह ध्रुव जो उत्तर दिशा की ओर रहेगा उसे उत्तरी ध्रुव कहेंगे, और जो दक्षिण की ओर रहेगा उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अब देखिए, अब चुंबकीय अक्ष एक काल्पनिक रेखा है ना। चुंबकीय अक्ष बोले, चुंबकीय अक्ष या ध्रुव बोले, या हम लोग उसको बोलते हैं क्या, चुंबकीय क्षेत्र रेखा बोले, ये सब क्या है, ये सब एक काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक चिन्ह है ना, जनवली में होता नहीं है। लेकिन हम लोग पढ़ने के लिए क्या करते हैं, इसको जी ऐसे लेते हैं। समझे ना, पढ़ने के लिए क्या करते हैं हम लोग, लेते हैं यहाँ पर एन मान लेते हैं, यहाँ पर एस मान लिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ जैसे ही बुरादा, हाँ वो बुरादा वाला अगर प्रयोग कीजिएगा तो उसमें वैसे दिखता है, और उसी के अनुसार यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर ऐसे करके ये जनरेट होता है। लगता है कि यहाँ इधर से निकल रहा है, उधर से फिर जाके यहाँ से प्रवेश कर रहा है। समझे, तो ऐसे करके हम लोग देखें तो यहाँ पे मान लेते क्या है जी, यहाँ पे नॉर्थ यानी यहाँ पर क्या मान लेते हैं, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव मान लेते हैं। यहाँ से ऐसे करके निकलेगा, फिर यहाँ से कैसे करके निकलेगा, फिर ऐसे करके निकलेगा, फिर ऐसे निकलेगा। ठीक, तो ये निकलता है, ये निकला और इधर से क्या करता है जी, एंट्री करता है। तो ये सब जो है, ये सब के सब क्या है जी, काल्पनिक बात है ना। यहाँ पे कोई वास्तविक ऐसा दिखता नहीं है। ओरिजिनली में अगर हम मैग्नेट लेते हैं तो ये सब दिखता नहीं है, लेकिन जो है ये हम लोगों को मानते हैं, मान के चलते हैं। समझे ना, ऐसा ही दिखाया गया, थोड़ी ना यहाँ पे चुंबक में वैसा दिखता है, लेकिन माना जाता कि ऐसा ही होता होगा। समझे, और फिर प्रयोग के द्वारा वो बुरादा वाला करके हम लोग देख लेते हैं। समझे, तो यहाँ पर क्या होता है कि चुंबकीय अक्ष सब काल्पनिक रेखा है। समझे, और ये पृथ्वी में भी बोलता है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं, दोनों एक दूसरे को जोड़ के रखते हैं। अब यहाँ पे क्या, चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ क्या है, चुंबकीय पदार्थ है क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि चुंबक क्या है। तो चुंबक क्या करता है, जो आकर्षण करता है ना, आकर्षण जगह में प्रतिकर्षण होता है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि चुंबकीय पदार्थ क्या है जी, तो वैसा पदार्थ जिन्हें चुंबक क्या करता है, आकर्षण करता है। जैसे में लोहा हो गया, फिर क्या उसके बाद होगा जी, टीना हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, ये सब के सब क्या है जी, ये सब के सब चुंबकीय पदार्थ है। अगर यहाँ पे हम लोग रख देते हैं चुंबक, चुंबक रख देते हैं, और यहाँ पे एक वस्तु ऐसे रख देते हैं लोहा का, तो क्या करेगा, अगर इसे पावर ज्यादा होगा तो इसको खींचने का काम करेगा अपनी ओर, अपनी ओर क्या कर लेगा जी, ये खींचने का काम करेगा। समझे ना, तो खींचता है, और जब ये खींचेगा और खिंचा कर इसमें जगह सट जाएगा तो समझिए कि क्या है, ये चुंबकीय पदार्थ है, यानी चुंबक की ओर आकर्षित होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, जो चुंबक की ओर ज्यादा आकर्षित होता है, चुंबक की ओर जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी,
चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब है अचुंबकीय पदार्थ। अचुंबकीय पदार्थ मतलब वैसा पदार्थ जो जाकर चुंबक से जो जुड़ता नहीं है ना, चुंबक जाके वो आकर्षित नहीं होता है। जैसे में कांच, अगर ये कांच के पास ये वो कांच है और कांच के दम भीड़ी सटा दिए वो चुंबक, तो का ये चुंबकवा सट पाएगा? इसमें ये चुंबक सट नहीं पाएगा, समझे ना। तो यहाँ पे चुंबक नहीं सट पाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं जी, इस यह जो है वो क्या हो जाएगा, ये जो है वो अचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा, जगह से जगह में चुंबक नहीं सटेगा। कागज में चुंबक नहीं सटता है, प्लास्टिक में नहीं, और पीतल में भी क्या होता है जी, चुंबक नहीं सटता है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ठीक। अब उसके बाद क्या है यहाँ पर कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, यानी चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो हम लोग पहले यहाँ पे क्या पढ़ लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को पढ़ लेते हैं, है ना, कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। अभी हम बहुत बार बताए हैं, है ना, कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है जी, कि यहां से इस चुंबक से, इस चुंबक से एक क्या निकलता है जी, एक यहाँ पे जैसे चुंबक रखते हैं, ये अपने चारों ओर क्या करता है, एक बल लगाता है। क्या करता है यहाँ पर जी, वो बल जनरेट करता है, बल उत्पन्न करता है, बल उत्पन्न करता है, समझे। ये बल उत्पन्न करता है और अपने क्षेत्र में, यानी अपने जहां तक इसका बल लगता है वहां तक अगर कोई चुंबकीय पदार्थ आता है तो उसको आकर्षित करने का काम करता है। और जहां तक इसका बल लगेगा वही क्या कहलाएगा उसका जी, चुंबकीय क्षेत्र, समझे। तो पहले यहां पर याद रखिए कि किसी चुंबक के चारों ओर वह चुंबक यानी वह क्षेत्र जिसमें क्या होता है, चुंबकीय सुई क्या करता है, यानी मान लीजिए कि यहाँ पे वो चुंबक रखे हुए हैं बड़ा सा, है ना, बड़ा सा चुंबक रखे हुए हैं, और यहाँ पे रख के क्या करते हैं ना कि वो बगल में गुलाते हैं चुंबकीय सुई, है ना। अब जैसे ही लाएंगे कंपास लाएंगे तो क्या कर जाएगा, वो बैंड कर जाएगा। जैसे ही बैंड करेगा वो क्या कर जाएगा, वहां पर ये दर्शाएगा, जैसे मैं मान लीजिए कि ऐसा था, यहाँ पर चुंबक ला दे, ये ऐसे कर गया, ठीक। तो जब ऐसे करके देखा ये बेंड किया, यानी ये चुंबक की ओर क्या हुआ, आकर्षित हुआ, जिधर जिधर इसका पोल होगा उधर पर आकर्षित हो गया, या तो ऐसे हो जाएगा, समझे, तो ये विक्षेपित हो जाएगा, ठीक है। वही में यहाँ बोला जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र पर एक बल मतलब लगता है ना, जिसके कारण वहां पे सुई जो होता है घूम जाता है, और वही या तो ठहर जाता है ना। अगर मान लीजिए कि नॉर्थ साउथ वाला मिल जाता होगा तो वहां पे आराम से स्थिर हो जाता होगा वहां पे, और ये उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आया होगा कि यहाँ पे चुंबक के कारण जो आसपास में बल लग रहा है वही उसका क्या होता है जी, चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पर देखिए, और हाँ चुंबकीय अभी क्या बताएं कि चुंबकीय क्षेत्र कोई वास्तविक नहीं है ना, वहां पे कल्पना किया गया और कल्पना करके वहां पे वो बताया गया है, समझे। और कल्पना करके यहाँ पर दिखाया गया कि देखिए भाई यहाँ से ऐसे निकलता होगा और ऐसे जाता होगा, ऐसे निकलता होगा और ऐसे जाता होगा, है ना, समझे। अब यहाँ पर देखिए जहां से गेट होता है वहां से अगर बहुत सारा निकलने के लिए कह दें तो वहां पर भीड़ ज्यादा हो जाता होगा। इसलिए कहा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र के ध्रुव पर जो होता है ना, चुंबक के ध्रुव पर होता है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा का मान ज्यादा होता है, या जहां से एंट्री करेगा, जहां से एंट्री करेगा वहां भी क्या हो जाएगा, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा ज्यादा होगा। तो दोनों ध्रुव पे क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा का मान ज्यादा होता है, और जहां पे चुंबकीय क्षेत्र रेखा, जहां पे चुंबक का मान यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा होगा वहां पर, यहां पर ऐसे लिख सकते हैं कि जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा होगा
ज्यादा होगा वहां पर बल ज्यादा लगेगा। क्या होगा जी? जहां पे चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा होगा वहां पे क्या होगा? बल जो होगा वो ज्यादा लगेगा। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि यहां पर बल बहुत ज्यादा लगेगा, है ना। और याद रखिएगा, जहां पे चुंबकीय यानी बल ज्यादा होगा वहां पे चुंबकीय क्षेत्र रेखा का मान भी क्या होगा जी? ज्यादा। जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे ये कम होता जाएगा, है ना। जैसे जैसे दूर भागेंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा? ये कम होता जाएगा। समझे? तो ये होता है क्या? चुंबकीय क्षेत्र रेखा होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या है कि चुंबक के कारण यहाँ पर क्या होता है? मतलब बल लगता है। यहाँ पे इतना डिफिनेशन ये भी बोल सकते हैं कि चुंबकीय यानी चुंबक के कारण वहां पे एक बल जनरेट होता है उसके चारों तरफ है, वही क्या कहलाता है यहाँ पर जी? चुंबकीय क्षेत्र रेखा बोल सकते हैं। एकदम सिंपल भाषा में ऐसे करके बोल सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है क्षेत्र रेखा, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखा को देखना है। तो देखिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या है जी? यहाँ पर कि चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को द्वारा दर्शाते हैं। बताया है ना अभी? चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने वाले यानी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने वाले रेखाओं को क्या कहते हैं जी? चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं, जो कि काल्पनिक होता है। समझें? अब देखिए, अब क्षेत्र यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण को जानेंगे, है ना। कैसा गुण होता है इसमें? क्या जो हम लोग बोलते हैं वो वास्तव में सही है ना। इसका गुण प्रॉपर्टी वास्तव सब मतलब जान लेते हैं यहाँ पे। पहले देखिए, पहले हम बताएं यहाँ पे कि चुंबक के किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं एक संततः बंद वक्र बनाता है। अभी अगर हम यहाँ बताएं, चलिए यहाँ पे वो चुंबक ले लेते हैं पहले, है ना। पहले एक यहाँ पे चुंबक ले लिए, ठीक, बड़ा सा। इधर नॉर्थ पोल मान लिए, यहाँ पे साउथ पोल मान लिए, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं। अब देखते हैं क्या बोलता है कि यहाँ बोलता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होता है ना वो वक्र यानी बंद वक्र बनाता है। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे कि यहां से जो चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा वो चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा? यहाँ पे ऐसे वक्र का निर्माण करेगा और फिर अंदर से ऐसे ऐसे फिर ऐसे चल जाएगा। फिर यहां से क्या होगा जी? जैसे यहां से निकलेगा ऐसे चला जाएगा, तो ये ऐसे जाता है, तो यहां पर क्या हो रहा है? एक लूप का निर्माण हो रहा है ना। फिर अंदर से तो सीधे चल नहीं जा रहा है ऐसे ऐसे, अंदर से तो जा ही रहा है ऐसे। तो ये क्या हो रहा है जी? यहाँ पर एक लूप का निर्माण करता है। देखिए हो रहा है ना एक लूप का निर्माण, बोलिए हो रहा है ना? हो रहा है। समझे? तो ऐसे करके ये बनता है। अब उसके बाद जो है ना वे ध्रुव के उत्तरी ध्रुव से निकलता है। देखिए अभी बताएं हम कि ये कब से कहां से निकलेगा जी? ये हमेशा जो होता है नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव से निकलते हैं। समझे ना? ये उत्तरी ध्रुव से निकलेंगे। किधर से निकलेंगे जी? उत्तरी ध्रुव से निकलेंगे और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक, देखिए यहाँ प्रवेश करते हैं और पुनः भीतर से होती हुई फिर से उत्तरी ध्रुव पर जाता है और फिर से वैसे आता है। मतलब यहां से गए और फिर यहां से आके फिर यहां से ऐसे कर गए, तो ये क्या कर रहा है जी? के वक्र यानी सर्कल बना रहा है। ठीक है, ध्रुवों के समीप क्षेत्र रेखाएं घनी होती है। अभी हम बताए थे कि यहाँ पर जो होता है ध्रुव के पास में, यहाँ पर ये ध्रुव है ना, यहाँ पर क्या होगा जी? यहाँ पर क्षेत्र रेखा बहुत ज्यादा होगा। यहाँ पर क्या होगा जी? दोनों ध्रुवों के बीच में क्या होता है? क्षेत्र रेखाएं बहुत ज्यादा होती हैं। और ये रेखाएं क्या करती हैं जी? यहाँ पर ये रेखा क्या करता है? यहाँ पर ज्यादा बल को जनरेट करता है। इसलिए ने बताए अभी कि जहां पे चुंबकीय क्षेत्र रेखा ज्यादा होगा वहां पे बल जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा, है ना। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है जी कि ज्यो जैसे जैसे दूर भागेगा वैसे वैसे क्या करते जाएगा जी? यहाँ पर जैसे जैसे दूर भागेगा और ये जैसे देखिए जैसे जैसे दूर भागेगा वैसे वैसे क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र रेखा का मान घटेगा। जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखा का मान घटेगा वैसे वैसे उधर बल क्या होता जाएगा जी?
कमते जाएगा। ठीक, क्षेत्र रेखा के किसी एक मतलब किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस पर क्या करता है, जो वो दिशा को बतलाता है। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर देखिए, अब ये जो क्षेत्र रेखा है, अगर मान लीजिए कि यहां पर हम एक स्पर्श बिंदु खींचते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो ये स्पर्श रेखा किधर के मूवमेंट को बता रहा है कि ये ऊपर में है, जा रहा है। अगर इस सरफेस पे खींचते हैं, ऐसे ऐसे खींचते हैं, तो यहां पे हो जा रहा है वेलोसिटी, इधर देखिए, यहां पे इधर मूवमेंट कर रहा है, यहां पर इधर मूवमेंट कर रहा है ना। तो अलग अलग दिशाओं में अगर खींचते हैं, जहां पे खींचते तो वहां पे क्या होता है जी, वो अलग अलग दिशाओं को निरूपित करता है कि वो किधर से किधर जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग यहां पर जानते हैं। ठीक, अब उसके बाद क्या है जी, यहां पे देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटतम, है ना, निकटतम चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता का घोतक होता है। मतलब कहने का मतलब है ना कि यहाँ पे ज्यादा ध्रुव के पास रहेगा तो वहां पे ज्यादा क्या हो जाएगा जी, ज्यादा यहाँ पर बल लगेगा, है ना, यानी प्रबल ज्यादा होगा। जिस स्थान पर क्षेत्र रेखाएं एक से एक एक दूसरे के अधिक निकट होती है, वहां पर क्या होता है कि इन क्षेत्र रेखाओं का घनत्व अधिक होता है, और जहां पर क्षेत्र रेखा अधिक होगा वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बहुत ज्यादा होगा, और जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रबलता ज्यादा होगा वहां पर क्या होगा जी, बल का मात्रा ज्यादा होगा। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी काटते नहीं है, याद रखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होता है जी, यहाँ पे कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, यानी यहां से ऐसे अगर ये रहेगा ना एन और यहाँ पर एस, यहां से ऐसे निकल के जाएगा, और तो ये ऐसे करके ऐसे नहीं जाएगा हमेशा, है ना, ये कभी भी नहीं काटेगा। क्यों नहीं काटेगा जी, अगर यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचा जाए तो एगो इधर खींचा जाएगा, एगो ऊपर खींचा जाएगा, समझे। तो कभी भी यहाँ पर दो गो रेखा यहाँ पर नहीं खींचा जा सकता, यानी एक दूसरे को यहाँ पे नहीं काटेगा। हमेशा के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटेगा। क्यों नहीं काटेगा, क्योंकि यहाँ पे दो गो यहाँ पे दिशा खिंचा रहा है, यानी दो गो स्पर्श रेखा खिंचा रहा है, जो कि संभव नहीं होता है, समझे ना। यहाँ पे क्या है जी कि मतलब है एक दूसरे को मतलब काटती है ना, काटन बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने पर क्या होता है जी, संभावना, मतलब खींचना संभावना होता है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा के दो दिशाओं में मतलब वो खींचना जो होता है वो संभव नहीं है ना। यानी एक ही छे या एक ही बिंदु पर दो दो गो स्पर्श रेखा हम लोग नहीं खींच सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में। इसलिए क्या होता है जी, ये गुण होता है कि वो एक दूसरे को कभी नहीं काटता है ना। तो ये गुण था 5 गो, ये गुण याद रखिएगा आप लोग, है ना। तो यहाँ पर देखिए, और उसके बाद यहाँ पर हम दिखाते हैं आप लोग को कि चुंबक कारण क्या क्या होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ तो ये सब क्या है जी, ये चुंबक है ना। इसके आसपास में अगर रख दीजिएगा, ऐसे बुरादा रख दीजिएगा लोहा का, तो यहाँ पर क्या होता है जी, ऐसे मतलब दिखता है। और यहाँ पर आपको लग रहा हो कि इधर से निकल रहा है, एकदम आ रहा है, एकदम लग रहा है कि आ रहा है, देखिए। और जैसे जैसे यहाँ पे दूरी बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा का मान भी घट रहा है, यानी लोहा का बुरादा भी घट रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ बहुत ज्यादा दम घनत्व है, ज्यादा है। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो बहुत ज्यादा घनत्व आपको मिल रहा होगा। यहाँ भी देखें ध्रुव के पास तो बहुत ज्यादा घनत्व आप लोग को दिखने को मिल रहा होगा। लेकिन हाई वाला एरिया में देखिए तो ये वाला एरिया में बहुत कम बुरादा दिख रहा है। मतलब इसका मतलब होता है क्या कि ध्रुव पर क्या होगा जी, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा होगा तो बल का मान ज्यादा होगा, तो वहां पर ज्यादा आकर्षण रहेगा, है ना। तो चलिए, इतना आज के लिए है, ठीक है।